आदरणीय मित्रों नमस्कार। चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन। और आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी और एक्चुअली पब्लिक डोमेन से जुड़ा हुआ विषय है, राइट्स टू अरेस्टेड पर्सन, यानी गिरफ्तार व्यक्ति के क्या अधिकार हैं। यदि पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो कानून आपको क्या अधिकार देता है, इसको डिस्कस करेंगे। और देखिए दोस्तों, वो व्यक्ति हमेशा नुकसान उठाते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती, और मेरा हमेशा मानना है नॉलेज इज ए पावर। संस्कृत का एक श्लोक है, बुद्धिरेस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि होती है उसके पास बल होता है। तो आइए जानते हैं। देखिए, एक बात तो ये है, यदि कोई ऑफेंस आपने किया है तो पुलिस आएगी गिरफ्तार करने के लिए, गिरफ्तारी होगी, सज़ा होगी, ये सारी बात अपनी जगह सही है। लेकिन कई बार झूठी एफआईआर, फर्जी एफआईआर पर पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आ जाती है। तो जैसी भी स्थिति है, एफआईआर झूठी है या कोई ऑफेंस हुआ है, तो आम नागरिक के पास कुछ अधिकार हैं जो कानून हमें देता है। तो इन कानूनी अधिकारों पर चर्चा करेंगे। और ये नागरिक अधिकार एक्चुअली जो आरोप लगा देने से कोई भी व्यक्ति कॉन्विक्ट नहीं हो जाता। कॉन्विक्ट कब होता है? जब कोई कोर्ट उसको अपराधी मान ले। तो ऐसे एक्सक्यूट पर्सन के पास जो राइट हैं उन पर चर्चा करेंगे। और ये नागरिक अधिकार कहाँ से आते हैं? देखिए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 हमें ये राइट देता है, और सीआरपीसी की बहुत सारी धाराएं हैं, सेक्शन 41 है, 46, 50, 58, 56, 57 और 167 सीआरपीसी को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कानूनी राइट्स हमारे गिरफ्तारी के समय क्या है। और इनके साथ बहुत फेमस केस हैं, उनको भी जानना चाहिए। जैसे एक DK बसु वर्सेस पश्चिम बंगाल स्टेट का मामला हो, दूसरा सुनील बत्ता वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का मामला। तो आज हम इन सारे विषयों पर, इन सब का जो कंक्लूज़न है, इस सब का निचोड़ डिस्कस करेंगे। तो आप पेशेंस रखिए और वीडियो में बने रहिए। लेट अस वी स्टार्ट क्विकली। नंबर 1 आता है राइट टू नाउ फॉर अरेस्टिंग रीज़न। देखिए, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का आधार जानने का अधिकार। यदि पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो आपको ये जानने का अधिकार है कि मुझे किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। हमेशा आपको वारंट नहीं दिखाया जाएगा। देखिए, 2 प्रकार के ऑफेंस होते हैं। एक तो होता है संज्ञेय अपराध, कॉग्निजिबल ऑफेंस, दूसरा होता है असंज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। यदि अपराध संज्ञेय है तो पुलिस आपको वारंट नहीं दिखाएगी, आपको पुलिस सीधे उठाकर ले जा सकती है, जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर कर दिया या 376 कर दिया। और यदि नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है तो पुलिस के पास वारंट होना ही चाहिए। तो एक बात तो यह है कि आपको गिरफ्तारी का आधार बताया जाएगा। आप पुलिस से वारंट की मांग भी कर सकते हैं यदि नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है तो। दूसरी, आप इन शब्दों में पुलिस से प्यार के साथ पूछ सकते हैं कि देखिए, मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, मेरे इस गिरफ्तारी का आधार क्या है। ये आपका राइट भी है पूछने का। तो पुलिस समझ भी जाती है कि सामने वाला व्यक्ति की कानून की ठीक ठाक जानकारी रखता है, तो आपके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। तो एक तो ये अधिकार था आपको गिरफ्तारी के आधार को जानने का। दूसरा आता है, इसके बाद आता है नंबर 2, अरेस्टिंग मेमो। आप अरेस्टिंग मेमो बनाने के लिए कह सकते हैं, अरेस्टिंग मेमो बनाया जाता है। और देखिए क्या होता है, जब पुलिस गिरफ्तार करने किसी व्यक्ति को आती है तो उस समय एक कागज़ पर वो सारी बातें लिखती है, कौन अधिकारी है, अधिकारी का नाम क्या है, गिरफ्तार करने वाले पुलिस का नाम क्या है, उसकी रैंक क्या है, पदनाम क्या है, पदनेम क्या है, और इसके साथ साथ वहाँ उस वो टाइम क्या है गिरफ्तारी का। और दूसरा, जो वहाँ के जो 2 गवाह हैं उनके भी साइन कराने होते हैं, और उसके साथ साथ आप उस पुलिस अधिकारी के साइन भी उस पर होते हैं गिरफ्तारी मेमो पर। तो इससे फ़ायदा एक्चुअली क्या होता है अरेस्टिंग मेमो का, कि आपको पुलिस 24 घंटे से ज़्यादा किसी थाने में बैठा के नहीं रख सकती। नेक्स्ट, तीसरा आता है कि 24 घंटे के अंदर पुलिस को उस गिरफ्तार व्यक्ति को किसी भी सक्षम कॉम्पिटेंट कोर्ट में, किसी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की कोर्ट में, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में उसको गिरफ्तार व्यक्ति को पेश करना होता है, और ये मैंडेटरी है। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 आपको ये अधिकार देता है। यदि पुलिस ऐसा करती है, 24 घंटे से ज़्यादा बैठाती है, तो वो भी अपराधी है। इससे ज़्यादा पुलिस यदि थाने में बैठाती है, पेश नहीं करती, तो पुलिस भी रॉन्गफुल कॉन्फाइनमेंट, सदोष परिरोध की अपराधी मानी जाएगी, और पुलिस के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। तो ये और एक इम्पोर्टेंट अधिकार था कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तार व्यक्ति को ले जाया जाएगा। नेक्स्ट आता है राइट टू साइलेंस, मौन रहने का अधिकार। देखिए, पुलिस पूछताछ के दौरान आपसे कोई ऐसी चीज़ उगलवाना चाहती है या जो आपको जानकारी नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि मुझे फंसाया जा रहा है, तो आप मौन रह सकते हैं। मौन रहने का अधिकार आपके पास है।
एक फेमस केस नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौन रहने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। हालांकि मौन रहने का मतलब ये नहीं कि आदमी, गिरफ्तार व्यक्ति बिल्कुल गूंगा होकर के बैठ जाए। वो पुलिस से ये कह सकता है कि मैं अपने वकील साहब से चर्चा करके, उनसे बात करके मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। नेक्स्ट आता है लॉयर ऑफ चॉइस, यानी अपनी पसंद का वकील करने का राइट। ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को वो पुलिस से भी कह सकता है और उसको ये राइट है कि वो अपनी पसंद का किसी भी वकील को पैरवी के लिए नियुक्त कर सकता है। और इससे आगे का राइट देखिए, इन्फॉर्मेशन टू हिज फैमिली मेम्बर, यानी सूचना देने का अधिकार। यदि किसी व्यक्ति को ऐसी जगह से गिरफ्तार किया गया, वो घर से बाहर है या ऑफिस जाते हुए मान लिया उसको बीच में से गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इमीडिएट पुलिस उसके किसी फैमिली मेम्बर को, उसके किसी खास मिलने वाले दोस्त परिचित को ये सूचना देगी और आप उससे, पुलिस से डिमांड कर सकते हैं अपने किसी परिवार के किसी सदस्य को सूचना देने की, ताकि आपके घर का वह सदस्य अपने वकील साहब को लेकर के वहाँ आए जहाँ उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके रखा गया है और आपके अधिकारों की रक्षा हो सके। और नेक्स्ट 7वां बहुत इंपॉर्टेंट राइट है राइट टू बेल, जमानती अधिकार, यानी जमानत के आधारों को जानने का अधिकार या जमानत पर छूटने का अधिकार। देखिए 2 प्रकार के ऑफेंस होते हैं, एक तो बेलेबल ऑफेंस जमानतीय अपराध, दूसरा होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस अजमानती अपराध। यदि जमानती अपराध है तो पुलिस आपको गिरफ्तार करते वक्त भी ये बताएगी कि आपको जमानत पर छोड़ा जा सकता है। आपका जो ऑफेंस है वो जमानती है और वो रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स है उसको फिल करके थाने से भी आपको छोड़ सकती है। और दूसरा, यदि जमानती है तो फिर वो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगी और ये मजिस्ट्रेट का विवेक है कि आपको वो किस आधारों पर छोड़ता है या आपको आगे जेल में भेजा जाता है। तो ये था जमानत के आधारों को जानने का अधिकार। नेक्स्ट आता है हथकड़ी न लगाने का अधिकार। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि किसी भी व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी तब तक जब तक कि ऐसा करना अति आवश्यक न हो, और यदि ऐसा किया जाता है तो ये आर्टिकल 22 का वायलेशन होगा। देखिए लास्ट और 9वां अधिकार है विशेष अधिकार, यानी गिरफ्तारी की दशा में जो विशेष राइट है। यदि गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति पुरुष है तो देखिए पुलिस उस व्यक्ति को मारने पीटने का अधिकार पुलिस के पास नहीं है। सेक्शन 46 में लिखा गया है यदि गिरफ्तारी के वक्त कोई व्यक्ति गिरफ्तारी का विरोध करता है, ऐसा कोई प्रतिरोध करता है, ऐसा कोई कृत्य करता है, तो उसके साथ बल का प्रयोग किया जा सकता है, वो भी केवल जितना आवश्यक हो। कोई महिला है तो उसको केवल पुलिस महिला अधिकारी उसको गिरफ्तार करेगी और वो भी सूर्य निकलने से पहले, यानी बिफोर सनराइज नहीं की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती और सूर्य छिपने के बाद या आफ्टर सनसेट उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। यदि ऐसा आवश्यक है तो किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की परमिशन के आधार पर ही कोई महिला अधिकारी उस महिला को गिरफ्तार करेगी। ये बात सेक्शन में मेंशन की गई है। तो ये थे विशेष अधिकार, 9 विशेष अधिकार जो गिरफ्तारी के वक्त आपके पास होते हैं, जो कानून हमें देता है। तो आगे फिर किसी लीगल वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच।